कई बार घर पर ऐसा होता है कि घर पर अगर कोई कुछ करवा देता है तो इसके कारण सारी चीजें एक के बाद एक बिगड़ने लग जाती हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं खुद ही घर में कहीं ना कहीं से वास बना ही लेती हैं, जिसके कारण वहां रह रहे लोगों पर प्रभाव डालती रहती हैं। और 24 घंटे जहां पर वो लोग रह रहे होते हैं उनके मन में चिंता और दुख की परेशानी मन में बनी ही रहती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा आखिर घर में वास कहाँ बना लेती है और कैसे बना लेती हैं और कैसे इनसे बचा भी जा सकता है, किस प्रकार के ये संकेत देती हैं, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा कर रखा करें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहा करें। तो दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति पर अगर या उसके घर पर कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो इन चीज़ों के कारण संकेत भी अवश्य ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को सर्दी लग जाती है तो उसे बुखार हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाएं जब घर में हो जाएं या किसी व्यक्ति के ऊपर उसके शरीर पर प्रभाव डालने लगे तो उस व्यक्ति को निश्चित ही कुछ ना कुछ संकेत अवश्य ही प्राप्त होते हैं। और उस व्यक्ति को खुद भी स्वयं पता लग जाता है कि उस पर तंत्र क्रियाएं हो रही हैं या कोई नकारात्मक ऊर्जाएं प्रभाव डाल रही हैं, कोई कुछ करवा रहा है, तंत्र क्रियाएं हैं, काला जादू है। ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति को अपने आप ही पता लग जाती हैं जिस पर ये नकारात्मक ऊर्जाएं प्रभाव डालती हैं या फिर उसे बाहर से अगर परेशान करती हैं। जैसे कि हमेशा दुख सा मन में बने रहना, विचार बहुत सारे दिमाग में चलते रहना और बहुत टेंशन बनी रहना, सारे काम बिगड़ते रहना, किसी भी काम में कोई मन न लगना, कोई फ़ायदा ना होना, बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी केवल हार ही हार मिलना। और ये सभी चीज़ें तभी उस व्यक्ति के साथ होती हैं जिस पर कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हों या उसे बाहर से परेशान करती हों। तभी इस तरीके से दिमाग में बहुत सारे बुरे ख्याल और विचार बहुत सारे आने लगते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद को दुखी नहीं देखना चाहता है, ना ही करना चाहता है। सभी केवल यही चाहते हैं कि उन्हें सुख मिले और शांति मिले, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण सुख और शांति क्या होती है यह वह व्यक्ति बिल्कुल भूल ही जाता है। और आपको बता दें कि अगर ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, जो संकेत हमने आपको बताए हैं, तो आप तुरंत समझ जाएं कि कुछ ना कुछ नकारात्मक शक्तियाँ आपको या तो परेशान कर रही हैं या फिर आपके शत्रु ने आप पर कुछ करवा दिया है। तो जब भी आपको ऐसा पता लग जाता है तो शीघ्र इस वीडियो में बताए हुए उपाय आप जरूर करें, जो अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लें कि ये शक्तियाँ अक्सर कहाँ छुपकर बैठती हैं, जिससे आप उन्हीं जगह पर ज़्यादा उपाय कर सकें और इन नकारात्मक ऊर्जाओं को भगा सकें। ये ज़्यादातर ऐसी जगह पर होती हैं जहाँ पर सफाई रोज नहीं हो पाती है, जैसे कि पर्दे के पीछे, अलमारी के पीछे या फिर बेड के नीचे। इसलिए वास्तुशास्त्र और सारे पुराण और सारी कथाओं में ये साफ साफ लिखा भी गया है, बताया भी होता है कि सफाई रोज अनिवार्य है। और इसलिए आपके माता पिता ने भी आपको ये बताया होगा कि रोज नहाओ, रोज सफाई करो, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य होता है। ये जितनी भी बातें हम आपको बता रहे हैं बड़ी ज़्यादा खास हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें, जिससे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हमेशा मिलती रहा करे। तो दोस्तों, ये चीज़ें जानने के बाद आप ये भी जान लें कि इनके उपाय क्या क्या हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी ये चीज़ें आपको हो जाएं या पता लग जाएं तो तुरंत सूर्य को जल देना शुरू कर दें। तुरंत शीघ्र, अति शीघ्र सुबह उठकर सूर्य जल देना शुरू कर दें। इससे सूर्य मजबूत होता है और जिस व्यक्ति का सूर्य मजबूत हो तो उसे नकारात्मक ऊर्जा परेशान नहीं करती हैं। दूसरी चीज़ है कि शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में 108 परिक्रमा हर सोमवार करनी चाहिए, बिल्कुल नंगे पैर मिट्टी में चलते हुए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है, शिव पुराण में भी कहा गया है कि परिक्रमा करने से मनुष्य अपने संपूर्ण पापों से मुक्ति पा सकता है। और यही वजह होती है कि जैसे कोई धाम होता है, कहीं मंदिर होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग परिक्रमा आदि वगैरह करते हैं, जिससे अपने पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकें। और ये नकारात्मक ऊर्जाएं इसीलिए परेशान करती हैं क्योंकि जाने अनजाने में इस जन्म या पिछले जन्मों में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है कुछ ना कुछ, तो ये समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। तीसरी चीज़ ये है कि पीली सरसों जरूर घर में रखा करें और घर में रोज शाम को इसका धुआं अवश्य किया करें, जलाया करें। इससे बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं डरती हैं और तंत्र क्रियाएं और काला जादू अगर घर पर होता है, किसी व्यक्ति पर होता है, तो वह धीरे धीरे कर टूटने लग जाता है। नीम के पत्ते हर मंगलवार जलाया करें, क्योंकि इससे भी सेम ही इफेक्ट मिलता है। इसी प्रकार बुधवार को काली मिर्च जलाया करें। इसी प्रकार से हर एक दिन जो होता है वह अलग ही वार होता है, अलग ही
उस दिन कोई ग्रह प्रभावशाली होता है तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग वारों पर आपको जलानी है। कौन कौन सी जलानी है ये हम आपको बता देते हैं, जिससे आप अपनी रक्षा कर सकें और घर को सुरक्षित रख सकें। रविवार को आपको इलायची के साथ लौंग जलानी है। सोमवार को आप पीली सरसों जलाया करें। सोमवार के साथ साथ हर एक वार पर और रोज ही पीली सरसों जलाई जा सकती है। मंगलवार को नीम के पत्ते जलाया करें। बुधवार को काली मिर्च जलाया करें। गुरुवार को लुबान या गूगल जलाया करें और शुक्रवार को इलायची जलाया करें। इसी प्रकार शनिवार को काले तिल की आहुति दिया करें। ये जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये आपको गाय के उपले पर सुबह पूजा करते समय गाय का उपला जलाकर उसके ऊपर इन चीज़ों को रखकर इन्हें जलाना है। इसी प्रकार से ये आहुति आपको देनी है, क्योंकि जब भी पूजा पाठ करते समय आप आहुति देते हैं, इन चीज़ों को जलाते हैं तो ये आहुति हो जाता है और इससे ये सारी समस्याएं धीरे धीरे टूटने लग जाती हैं। हर एक वार के लिए हमने आपको बता दिया है। और अगर समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो और इस समस्या के कारण आप बिल्कुल परेशान हो गए हो और 24 घंटे एक गहरा सा दुख आपके मन में बना ही रहता हो, तो आप जरूर तंत्र बाधा कवच धारण कर लें या फिर घर के मंदिर में ही स्थापित कर दें। क्योंकि तंत्र क्रिया, काला जादू वगैरह जब भी घर पर हो जाता है या किसी व्यक्ति पर हो जाता है, जैसे कि घर पर हो जाता है, तो नकारात्मक शक्तियां उन पूजा के फल को भी चुराने लग जाती हैं और जिससे कोई भी फायदा, जब आप पूजा करते हैं, कोई मंत्र का जाप करते हैं तो उसका फायदा ही नहीं मिल पाता है, बल्कि और उल्टा नुकसान और होने लग जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि घर के देवी देवता ही बांध दिए जाते हैं, जिसके कारण आप पूजा जो करते हैं तो कोई भी लाभ हो नहीं पाता है। तो अगर तंत्र बाधा कवच घर के मंदिर में स्थापित कर दिया जाए तो इससे संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाएं, काला जादू, भूत प्रेत की बाधा या फिर कोई भी तंत्र क्रिया हो, किसी भी तरह से बंधन, उच्चाटन या मारण क्रिया की गई हो, तो वो सब तुरंत ठीक हो जाता है। क्योंकि ये सारी क्रियाएं तभी उतर सकती हैं या ठीक हो सकती हैं जहां तंत्र बाधा कवच स्थापित कर दिया गया हो या फिर व्यक्ति खुद इसे धारण करके पहन सकता है। तंत्र बाधा कवच भैरव भगवान, जो कि संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाओं के भी भगवान हैं और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उनसे डर के भागती हैं और उनके भक्त को परेशान करना तो दूर बल्कि कोई छू भी नहीं सकता है। बल्कि यही वजह रहती है कि पहले के ज़मानों में गाँव में, मोहल्लों में भूमि भैरव, स्थान भैरव निश्चित ही छोटे से मंदिर बनाए जाते थे और ये केवल पुराने जमाने से ही स्थापित करके स्थान भैरव बिठाए जाते थे। इसीलिए जहाँ पर भैरव होते हैं वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं वास करना तो दूर की बात है, तंत्र क्रियाएं भी नहीं हो सकती हैं, काला जादू भी नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार का तांत्रिक कोई क्रियाएं नहीं करवा सकता है, कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। और तंत्र बाधा कवच भैरव अस्त्र को सिद्ध करके उसी व्यक्ति के नाम और गोत्र से बनाया जाता है जिस पर या तो ये समस्याएं हों या जिस व्यक्ति के घर पर ये समस्याएं हो गई हों, उसी व्यक्ति के घर के मुखिया और वहां रह रहे लोगों के नाम से ये बनाया जाता है। इसे धारण भी कर सकते हैं और घर में स्थापित भी कर सकते हैं, जिससे कभी आपके घर पर ये परेशानी और मुसीबतों का पहाड़ बिल्कुल भी ना टूटे और सभी लोग हर प्रकार की दुर्घटना और बुरी बलाओं से भी बचे रहें, सुरक्षित रहें, पूरा घर ही सुरक्षित हो जाए। भैरवास्त्र वाला तंत्र बाधा कवच काफी शुभ प्रभाव देता है और जैसे ही इसे कोई व्यक्ति पहनता है या घर पर स्थापित करता है तो उसी दिन से उसकी तंत्र क्रियाएं, काला जादू, नकारात्मक ऊर्जाएं टूटने लग जाती हैं और उसे खुद पता लगने लग जाता है कि अब मैं मुक्त हो रहा हूं, यानी कि ये चीज़ें ठीक हो रही हैं। ये नाम और गोत्र से सिद्ध जो लोग मंगवाना चाहते हैं, आप तंत्र बाधा कवच लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है और आप बिल्कुल भी परेशान ना होएं, क्योंकि ये समस्याएं कुछ भी नहीं हैं और बहुत सारे लोगों पर होती भी हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान तो निश्चित ही होता है और बड़ी आसानी से ये ठीक भी हो जाती हैं। जितनी बातें हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं उन्हें करके आप इस भयंकर परेशानी को बड़ी आसानी से हराकर जी सकते हैं और अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।